हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं हूं भारत वर्मा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट होता क्या है, कैसे उसको मार्केट प्राइस के ऊपर लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। तो जितनी भी बेसिक थ्योरीज थी डिस्काउंट को लेके वो हमने पिछले वीडियो में देख ली। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें डिस्काउंट का एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है। डिस्काउंट से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो स्टूडेंट्स की जो डिस्काउंट के चैप्टर को चेक करते हैं, वो वहां उसी सेक्शन से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ये जो एसएससी से जो कंपैरेटिव जिनका डिफिकल्टी लेवल कम रहता है जिन एग्जाम्स का, उसमें ये क्वेश्चन बेशक पूछा जाता है। और एसएससी में इसकी एप्लीकेशन के ऊपर दूसरे और थोड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें इनको भी यूज किया जाता है। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो क्रमागत भट्टा है, जो सक्सेसिव डिस्काउंट है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्काउंट के क्वेश्चंस में। ये जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, अगर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत बट्टा नहीं निकालना आता तो आसान से आसान क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते। सो ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था सिर्फ 2 का हमने किया था। इस क्वेश्चन में मैंने 3 का लिया है। यहाँ पे 3 बट्टे हैं, 10%, 20% और 40%। ये 3 बट्टे हैं दोस्तों, 10%, 20%, 40%। इनका इक्विवेलेंट बताना है। इक्विवेलेंट मतलब बराबर का, इनके बराबर। अगर देखिए देखने में कितना लग रहा है, 10 और 20 30, 30 और 10 30 और 40 70, यानी इसको होना चाहिए 70%। देखने में तो ऐसा लग रहा है सॉरी, लेकिन 70% दोस्तों ये होता नहीं है। 70% होता नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा है इसको कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 10 और 20 को याद कर लेना कि इनका इक्विवेलेंट जो होता है वो 28% होता है। ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन के अंदर, जब एग्जाम में आप जाते हो तो डायरेक्ट 10% और 20% दे देता है। तो आप कैलकुलेट करोगे, उससे बेटर याद रखो कि 10 और 20 का जो इक्विवेलेंट होता है 28 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं कि जो बट्टा होता है, जो डिस्काउंट होता है, हमेशा किसके ऊपर लगाया जाता है दोस्तों? हमेशा लगाया जाता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर। सो लेट्स सपोज हमारा मार्केट प्राइस जो है वो 100 है। 100 के ऊपर पहले हम लोग लगाते हैं 10% का बट्टा, 10% का डिस्काउंट लगाया। 10% डिस्काउंट लगाने के बाद में ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस 10% कम हो गया, यानी 100 का 10% 10, यानी 90 आ गया। अब दूसरा डिस्काउंट कितने का लगा? 20 का लगा, यानी 20 का डिस्काउंट लगेगा दोस्तों। तो जो 20 का डिस्काउंट लगेगा वो इस 10% की वजह से जो कम हुई है वैल्यू, इसमें से इस 10% की वजह से जो कम हुई, और हमारे पास कितना है 90। अब इस 90 के ऊपर 20% लगता है। इसी को क्रमागत बट्टा कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं कि डिस्काउंट के बाद में फिर डिस्काउंट लग रहा है। जो डिस्काउंटेड वैल्यू है फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लगा रहे हैं। सो 90 हमारे पास आया तो 90 का फिर 20% कितना होगा? 18। 18 इसमें से आप माइनस करेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 72। ठीक है फ्रेंड्स, अब 20% बट्टा लगाने के बाद में वैल्यू कितनी बन गई? 72। अब यहां से देखिए, मैंने कहा था ये 28% होता है, ये 100 है, ये 72 है। तो पहले मार्केट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस हमारे पास 72 है। कितना है? 28% का आ गया। यहां से देख सकते हैं आप, यहां से देख सकते हैं कितना आ गया ये 28% कम है 72 100 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन हमें एक और बट्टा दिया हुआ है 40% का। 40% का हमें एक और बट्टा दिया हुआ है। वो 40% को कैसे करेंगे? 72 का 40% आपको निकालना है। सो 72 का 40% आप कैसे निकालेंगे? 72 का 10% कितना होगा दोस्तों? 7.2। 72 का 10% 7.2। 20% कितना हुआ? 14.4। 20 का डबल 40 हो गया, और 14.4 का 40 कितना हो गया? 14.4 का डबल कितना हो गया? 28.8। यानी 72 का जो 40% होगा वो होगा 28.8। अब 28.8 को इसमें से आप माइनस करोगे, क्योंकि बट्टा दे रहा है 40%, तो ये आया 28.8, यानी इतने रुपए का बट्टा लग गया, और यानी इतने रुपए का डिस्काउंट लग गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, यहां से जब आप माइनस करोगे 72.0, 28.8, इसको माइनस करोगे, वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू आएगी 3, और ये आएगी 4, यानी आपके पास वैल्यू कितनी आई? 43.2। यानी 3 बट्टे लगाने के बाद में, 3 बट्टे लगाने के बाद में आपके पास देखिए, पहले तो आया, पहले जो आपका मार्केट प्राइस था वो था 100, और 3 बट्टे लगाने के बाद में आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 43.2। अब देखिए आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे करेंगे? हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना है कि वैल्यू परसेंटेज उसका बदला है, कितना परसेंट बदला है। तो कैसे देखेंगे? फाइनल वैल्यू ये वाली है, ये हमें ये देखना है कि ये बदली है, कहां से बदली है? 100 से बदली है। नहीं, इनिशियल वैल्यू ये होगी, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये हमारे पास आता है दोस्तों परसेंटेज चेंज। चाहे आप किसी भी मेथड, किसी के अंदर भी आप लगाओ, चाहे परसेंटेज में लगाओ, आप इसमें सीआई में लगाओ, या अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लगाओ, डिस्काउंट में लगाओ, किसी में भी लगाओ, जो आप परसेंटेज चेंज देखते हैं वो यही देखते हैं कि 100 से वैल्यू बदल के कितनी हो गई? 43.2। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। तो 43.2 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी 43.2 माइनस 100 बटे में 100 गुना 100, यहां से ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब 43.2 में से 100 जाएगा तो माइनस आपके पास में आएगा 56.8। 56.8 क्यों दोस्तों? अब देखिए 56.8 आपके पास में आ गया, ये आपका आंसर है। आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास में 0.2 लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, यानी 100 में से यहाँ पे 100.0 होगा, यानी 10 में से कभी भी आप 2 माइनस करोगे तो लास्ट में डेसिमल के राइट साइड में आपको जो वैल्यू मिलेगी 8 मिलेगी। 8 आपके पास में कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ एक यहीं पे आ रहा है। तो यानी आप डायरेक्टली इसको बिना देखे भी, मतलब इसको बिना कैलकुलेट करे आप ये आंसर लगा सकते थे। तो दोस्तों देखिए, एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ये तो बहुत बेसिक सा तरीका हो गया। एक और तरीका होता है, मैंने आपको पिछले जो वीडियो हमने बनाई थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इसको पूरी डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाई थी कि डिस्काउंट, जो परसेंटेज चेंज होता है डिस्काउंट में, जो परसेंटेज डिस्काउंट देखा जाता है, सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट देखा जाता है, वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। पिछली वीडियो में मैंने इसको डिराइव किया है कि ये आया कैसे, हम इसको कैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास कितनी वैल्यूज है? यहाँ पे 3 वैल्यूज है। कौन कौन सी वैल्यू है? 10%, 20% और 40%। हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, लेकिन इस फॉर्मूले में तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज लग सकती है, 2 ही वैल्यूज लग सकती है, 3 का तो कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो आप क्या करोगे? पहले इन तीनों में से किसी भी 2 में आप ये वैल्यू लगा लो। इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। अब जब इसमें लगाओगे सो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटे में 100, यहां से वैल्यू आई 30 माइनस 2 यानी 28%, यानी इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो गई? 28%। और यहाँ पे ये कितना था? 40%। अब इसको x मान लो, इसको y मान लो। एक और स्टेप में, जो स्टेप इन दोनों के लिए किया, अब यहां से जो वैल्यू आपके पास 28% निकल के आई उसी को आगे कर लो, यानी 28 28% प्लस 40 माइनस 28 गुना 40 बटे में 100, यहां से आपके पास में आ जाएगा 68 माइनस, यहां से आपके पास में आ जाएगा, यहां से आपके पास में आ जाएगा 11.2। यहां से जब आप माइनस करेंगे तो दोस्तों आपके पास में आएगा 56.8, यानी यहां से भी देखिए वही वैल्यू आई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले हमने इसको किया इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों के लिए इसको किया। तो देखिए बहुत आसान है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके आगे। और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे अपना और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, जो एसएससी तक, सीजीएल मेंस तक क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस और एसएससी ने पूछे हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ये कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ क्लॉक इज ₹160। एक घड़ी है जिसका जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस मतलब वही मार्केट प्राइस जो है वो 160 रुपए है, जो अंकित मूल्य है उसका, जो मार्केट प्राइस है वो है 160 रुपए। अ कस्टमर बाइज इट फॉर ₹122.40, यानी एक जो खरीदार है, जो एक कस्टमर है, उसने 122.4 रुपए में उसको खरीदा। 2 क्रमागत बट्टे, यानी आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 डिस्काउंट्स के बाद में, 2 क्रमागत बट्टों के बाद में, इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, यानी उन जो 2 डिस्काउंट उसको मिले उसमें से जो एक डिस्काउंट है वो 10% है, सो दूसरा डिस्काउंट हमें बताना है। सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जाते रहे हैं अभी तक। सो इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, जो जिसमें मैंने आपको डिस्काउंट पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी कर सकते हैं, करने की कोशिश करिए।
फिर उसके बाद में मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको वीडियो को पॉज करके पहले तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कि मैं इसको दो अलग अलग तरीके से आपको कराने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका है इसका कि जो इसका मार्केट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वो 160 रुपए है। इसके दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, दो क्रमागत बट्टे हैं, और दो क्रमागत बट्टों के बाद में जो इसको बेचा जा रहा है वो 122.4 रुपए में इसको बेचा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 122.4 रुपए में इसको बेचा जा रहा है। पहला बट्टा हमें दिया हुआ 10% का है। ठीक है फ्रेंड, 10% किसका? 160 का। 160 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 160 का 10% कितना होगा दोस्तों? 16 रुपए। यानी 160 में से 16 माइनस हुआ तो 144 आ गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि अब दूसरा आगे क्या करना है, हमें ये वाला पता करना है। यानी यहाँ कितने परसेंट का बट्टा दिया गया, यानी वैल्यू 144 से 122.4 हो गई। 144 में से 122.4 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 44 में से 22 गए 22, फिर उसमें से 4 और गया तो 21.6। 21.6 कितने के ऊपर? 144। ठीक है फ्रेंड्स, इनटू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका परसेंटेज चेंज की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक आई। सो कम हुई है, डेफिनेटली कम हुई है। सो कितना परसेंट कम हुई है? वो यहां से कम हुई है तो ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई, और कितना कम हुई है? ऊपर आ गया। अब इसको हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं अगर, तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 7 56, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 30/2। यानी अपने पास जो वैल्यू आ गई वो है 15%। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है वो 15% का इसको डिस्काउंट दिया है, तब जाके उसको जो 160 रुपए की चीज थी वो दो क्रमागत बट्टों के बाद, जिसका पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा 15% का होगा, तब जाके ये वैल्यू 122.4 आएगी। यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास आंसर आ गया 15%। देखिए बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे वाले भी। इसको एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक और तरीका देखिए दोस्तों क्या कहता है कि 160 रुपए है, 160 रुपए के बाद में उसको दो डिस्काउंट दिए गए, दो क्रमागत बट्टे लगाए गए। पहला तो बट्टा है हमें 10% का दिया हुआ है, ये हमें नहीं पता तो हम लोग इसको x% मान लेते हैं, और इसके बाद में हमें कितनी वैल्यू मिल गई? हमारे पास आ गई 122.4 रुपए में इसको बेच दिया गया। सो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये निकालते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसको टोटल जो डिस्काउंट था, टोटल डिस्काउंट यानी टोटल बट्टा, टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, कितना परसेंट मिला। सो परसेंट निकालने के लिए यहां से वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पे पहुंची, यानी कितना चेंज हुई। अब देखिए 60 में से 22 माइनस करेंगे, 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 आएगा, 40 में से फिर 2 और माइनस होगा 38, फिर 0.4 माइनस होगा, यानी 37.6 आपके पास में वैल्यू आ गई। 37.6 यहाँ पे रुपए में चेंज हुई। ये 160 रुपए की चीज थी, 122.4 रुपए में मिल रही है, तो यानी 37.6 कम हुआ। कहां से कम हुआ? 160 से। यानी ये आ गया इसका परसेंटेज की टोटल कितना परसेंट चेंज हुआ। यहां से हम देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हुई, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 7 56, यानी आपके पास में आके 47/2%। ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ इसमें दोस्तों? 47/2। हमें ये वैल्यू नहीं पता, हमें ये निकालनी है, और ये तो क्रमागत बट्टों के बाद में ये वैल्यू मिली है, और ओवरऑल वैल्यू कितनी है ये यानी हम अगर करें कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ये परसेंटेज चेंज है। यहां से लेकर यहां तक जो टोटल चेंज हुआ परसेंटेज में वो कितना है? 47.2। यानी एक वैल्यू आपके पास आ गई 10 प्लस वाई माइनस, इसको y ले लेते हैं अगर हम, y माइनस 10 गुना y बटे में 100 टू 47/2। यहां से देखिए ये आपके पास में वैल्यू आ गई। मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं इसको। यहां से जो वैल्यू जाएगी 47/2 माइनस 10, यहां से आ जाएगा 47 माइनस 20 डिवाइड बाय 2, यहां से वैल्यू आ जाएगी 9y/10, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 27/2। यहाँ से वैल्यू कट जाएगी कितने में? 3 पे, और यहाँ से ये जाएगा 5 पे, यानी आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई? 5 थी 15%। यहाँ से भी देखिए वही वैल्यू आ गई। दोस्तों कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप भी कैलकुलेट इतना नहीं करिए, मैं समझाने के लिए पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ।
नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई 15%। देखिए दोनों तरीकों से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी तरीकों से। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹900, यानी एक आर्टिकल है जिसका जो लिस्ट प्राइस है यानी जो मार्केट प्राइस है वो है 900 रुपए। ठीक है, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट, और इसके ऊपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब दो क्रमागत बट्टे लगाए गए हैं 8% और 8% के, ये दो क्रमागत बट्टे इस पे लगे हैं। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% इंस्टेड ऑफ 2 डिस्काउंट। यानी कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जो 900 रुपए का है, जिसका जो मार्केट प्राइस है वो 900 रुपए है। दुकानदार क्या कर रहा है, उस पर दो क्रमागत बट्टे दे रहा है 8% और 8% के। अगर वह दुकानदार इस आर्टिकल पे ये दो बट्टे ना देके 8% और 8% के दो बट्टे ना देके अगर ये इसको सिंगल 16% का डिस्काउंट दे दे, दो क्रमागत बट्टे ना दे करके सिंगल 16% का डिस्काउंट दे दे, तो ऐसा करने से उसको कितना परसेंट का लाभ या हानि होगी, या कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप करने की कोशिश करो, इसका अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर आपको निकालना है, यानी ये आपके पास कैसे आएगा 8 + 8 - 8 × 8 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहां से आया, या x + y - xy बाय 100, ये परसेंटेज चेंज होता है, ये जो डिस्काउंट होता है उसका। देखिए होता क्या है इसमें 8 और 8, यानी ये वैल्यू आपके पास 16 बन गई जो आपको यहां चाहिए। ठीक है, अब इस 16 में से ये कम हो रहा है, यानी कुछ वैल्यू 16 में से कम हो रही है, यानी ओवरऑल डिस्काउंट जो हो रहा है वो कम हो रहा है इसको माइनस होने की वजह से। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे डिस्काउंट कम मिलेगा, जो दुकानदार है वो यहाँ पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पे उसको कम पैसा मिलेगा। अगर इससे देखा जाए यहाँ पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पे कम पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट कम पड़ रहा है 16% से। टोटल डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे 16% से डिस्काउंट जो है वो कम पड़ रहा है। 16% से डिस्काउंट कम पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 16 में से माइनस हो रही है, और हमें कितना 16 का चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर इस पे ना बेच के दुकानदार इस पे बेचे तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग का कुछ डिस्काउंट है, यहाँ पे 16% का डिस्काउंट है, यानी यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा है। यानी दुकानदार को यहाँ से अगर इस पे बेचता है उसको लॉस होगा, यानी गेन वाली दो टर्म्स हो गई, गेन वाले दो ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही गए, अब बचे हमारे पास दो ही ऑप्शन। अब यहाँ से देखिए अगर मैं कहता हूं कि इसमें से आप 16 में से इसको माइनस कर दो, ये वैल्यू आपके पास में आएगी 16 - 8 × 8 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं 16 में से इस वाली वैल्यू को माइनस करो, 16 - 8 × 8 बटे में 100। अब जब आप माइनस करोगे आएगा 16 - 16 जमा 8, यानी 64 कर लेते हैं इसको, 64 बटे में 100। 16 से 16 कैंसिल आउट होगी, यानी ये जो डिफरेंस होता है, यानी x + y - xy बाय 100, ये जो x और y की जो वैल्यू आपके पास, अगर दोनों डिस्काउंट सेम है 8 और 8, 10 और 10, यानी ये जो x और y की वैल्यू अगर सेम है, x और y की वैल्यू अगर सेम है, और इस तरह की कभी आपके पास कोई चीज आ रही है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट ना दे करके सिंगल उनके बराबर का एक डिस्काउंट दे दिया गया, तो जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो यही डिफरेंस होता है। ये जो x बटा y जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है x × y बटे में 100। ठीक है, यानी यही वैल्यू होगी, यही हमें निकालना होगा, यानी ये परसेंटेज में आएगा, यानी हमारे पास कितना आएगा 64/100%। और अगर हमें इसको एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी वो कैसे आएगी 64 × 100, परसेंटेज में करने के लिए एक और गुना आएगा 100, सॉरी बटे में 100 आएगा, गुना में 900, यहां से ये वैल्यू कैंसिल हुई। अब ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 56 36, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, यहां से देख सकते हैं हम 6 × 9 = 54 54 और 36, यहाँ से आपके पास में आएगा 57 6
5.76, यानी दोस्तों में लॉस कितने का हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 5.76 का। तो यहाँ से आप लोग देखिए, ये बताने का मेरा एक जो बेसिक मतलब था, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे 8% है और यहाँ पे भी 8% है, कहने का मतलब x की वैल्यू y के बराबर है। और क्वेश्चन में इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस कि 8 और 8 16 हो गया, और यहाँ से ही सक्सेसिव डिस्काउंट ना देके, क्रमागत बट्टा ना देके, एक सिंगल 16% का अगर वो डिस्काउंट दे दे, क्रमागत बट्टा ना देके 16% का डिस्काउंट दे दे, तो वो जो 16% होगा डिस्काउंट जो होगा दोस्तों, वो ज्यादा होगा इससे। 16% का डिस्काउंट ज्यादा होगा, यानी जो दुकानदार होगा वो अगर इस डिस्काउंट पे बेचते तो उसको नुकसान होगा। यहाँ पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट कम देना पड़ रहा है उसको, और यहाँ पे उसको कम पैसा मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, यानी इस केस में लॉस है। और लॉस कितने परसेंट का, x गुना y बटे में 100। डायरेक्टली आप यहीं से पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी वैल्यू को निकाल लो, x गुना y बटे में 100%, जो आपको मार्केट प्राइस होगा उसका आप डायरेक्टली निकाल लोगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है कि अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार है, वो किसी एक आर्टिकल को, उसके पास में कुछ एक वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस उसका जो कॉस्ट लगी उससे 10% ऊपर रखता है, 10% ज्यादा रखता है। इफ ही अलाउज हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट, अगर वह 10% का डिस्काउंट देता है अपने ग्राहकों को ऑन द मार्क प्राइस, उसके जो मार्केट प्राइस जो होगा, मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य होगा उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक इफ एनी। सो ऐसे केस में अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ होता है तो वो कितना होगा। सो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कभी भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाला जाता है तो वो वैल्यू हमें मिलती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हमारे पास अब डिस्काउंट में हमारे पास एक और होता है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस के ऊपर हमेशा डिस्काउंट लगता है। डिस्काउंट जो होता है उसमें से मार्केट प्राइस में से माइनस होता है परसेंटेज में। सो उसके बाद में हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर कभी भी प्रॉफिट और लॉस लगा, सेलिंग प्राइस मिला। मार्केट प्राइस के ऊपर कभी भी डिस्काउंट लगा, वो भी हमें क्या देता है, सेलिंग प्राइस। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, वो इन सारे मेथड्स में आपको, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो काम आएगा। देखते हैं कि अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेड्समैन है जिसके पास एक आर्टिकल है जिसका 10% अबव उसने मार्केट प्राइस तय कर दी। यानी लेट्स सपोज उसके पास जो आर्टिकल है उसका जो रेट, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है। अब दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार उसको 10% ऊपर रख रहा है, उसके कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा, यानी 110 उसने रख दिया। अब क्या कर रहा है, वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस। अब इसका 10%, 110 का 10% क्या होगा दोस्तों, 11। 110 का 10% हमारे पास क्या आएगा, 11। अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10% का डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों, 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, 11। 11 इसमें से सॉरी 110 का डिस्काउंट 10% कितना हो गया, 11। 11 इसमें से माइनस करेंगे, 110 में से 11 गया, सो क्या बचा, 99। ये हमारे पास क्या आया, मार्केट प्राइस में से जब डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस आया। हमें बताना क्या कि प्रॉफिट और लॉस। अब देखो उसका 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 99 रुपए में बेच रहा है, सो यानी 1 रुपए का इसका लॉस हो गया। और परसेंटेज में देखा जाएगा तो 1/100 गुना में 100, 1/100 यहां से चेंज हुआ, कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया, और यहां से -1% का इसका लॉस आ गया। 1% इसको क्या हुआ, यहां से लॉस हुआ। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, एक आर्टिकल है उसी का तो रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी एक तरह से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही होता है। ये देखिए क्या हुआ, 100 रुपए का अगर इसका कॉस्ट प्राइस था, पहले वैल्यू बढ़ गई 10%, तो यहां से हमारे पास क्या आया, 110। ये हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस, 110 मार्केट प्राइस आ गया। 10% बढ़ने के बाद अब इस बढ़ी हुई वैल्यू में से ही 10% तो माइनस हो रहा है, इस बढ़ी हुई वैल्यू में से ही तो 10% माइनस हो रहा है। अब वो कितना आ जाएगा, 99। अब यहां से हमें यहां तक का बताना है। देखो यहां से यहां तक का कितना हो गया, -1%, यानी 1% का लॉस हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर ये तो हमारे पास बेसिक तरीके हैं,
अगर आपको रटना है कुछ एक चीज तो मैं एक चीज आपको बता सकता हूं कि अगर देखिए एक प्राइस है, एक आर्टिकल का प्राइस है, उसी में कभी ऊपर हो रहा है वही प्राइस कभी नीचे हो रहा है। जैसे ये 100 रुपये था, 100 रुपये पहले 10% बढ़ा, फिर बढ़ी हुई वैल्यू में से 10% माइनस हुआ। सो कभी भी अगर 10% और 10% एक बार 10% बढ़ रहा है, 10% कम हो रहा है, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। एक बार बढ़ना चाहिए, दूसरी बार कम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि सेम परसेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि पहली बार बढ़ेगा, दूसरी बार कम होगा, या पहली बार घटेगा, दूसरी बार कम होगा, यानी दोनों बारी में से एक बार घटेगा और एक बार बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, दोनों बारी में से एक ऐसी सिचुएशन होती है। सो x बटा 10 का स्क्वायर का लॉस होता है हमेशा हमेशा हमेशा। यानी x कितना है 10%, यानी 10% कम हो रहा है यहाँ पे, या 10% पहले बढ़ा फिर 10% कम हुआ, 10 बटा 10 का स्क्वायर ये लॉस, यानी -1, यानी कह सकते हो 1% का लॉस। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन इस कंडीशन के लिए इस चीज के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए दोस्तों। इसको ये वैल्यू कैसे आती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमने अभी एक चीज देखी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, यहाँ पे x बराबर माइनस वाई के इक्वल है, x जो है वो माइनस वाई के इक्वल है, यानी एक बार वैल्यू बढ़ रही है और एक बार कम हो रही है। यानी x अगर एक वैल्यू है तो दूसरी जो y होगा वो माइनस एक्स होगा, यानी x प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स बाय 100। इस x से ये x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, x बाय 10 का होल स्क्वायर। ये सॉरी, यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज है ना, ये डिस्काउंट वाली बात नहीं है, ये परसेंटेज चेंज जो हमने परसेंटेज के अंदर देखे हैं प्रॉफिट लॉस में भी देखा है और परसेंटेज में भी देखा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे होता है। सो माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, x बटा 10 का होल स्क्वायर, और माइनस ये दिखा रहा है कि इसको लॉस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका जो है ये आपको दूसरे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बहुत फायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो यूपीएससी में सीसेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, देखते हैं उन क्वेश्चंस को भी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। एक डीलर है, उसके पास एक वस्तु है जिसका जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, उसने उसके जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है उसे 20% ऊपर तय किया है। ही देन अलाउ सम डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। वो जो मार्क प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, उसके ऊपर वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, जिसकी वजह से उसे 10% का लाभ होता है। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स सपोज उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर अपना मार्केट प्राइस तय किया। 100 का 20% कितना हुआ, 20, यानी 120 उसने अपना मार्केट प्राइस तय कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी वजह से उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी प्रॉफिट किसके ऊपर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 10% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और वो वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 110 हो जाएगी। 10% किसका, 100 का, 10% 100 का कितना होता है, 10, प्रॉफिट है, सो 110 हो गया। और यहां से जब आप मार्केट प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट लगाते हो, डिस्काउंट माइनस करते हो, तो हमें क्या देते हैं, वो सेलिंग प्राइस देते हैं। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस लगाते हैं, वहां से भी हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। मार्केट प्राइस के ऊपर जब हम डिस्काउंट लगाते हैं उससे क्या मिलता है, हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताई थी ये चीज। अब देखिए आपको क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है। सो डिस्काउंट कहां से, मार्केट प्राइस से, कितने का, 120 से कितने पे वैल्यू आ गई, 110 पे, यानी डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 10 का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर, 120 के ऊपर, गुना में 100, ये आपको क्या दे देगा, डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा। यहां से ये वैल्यू गई, ये कैंसिल आउट हुई, और यहाँ पे आया आपके पास में 3 और ये आया आपके पास में 25, यानी आपके पास कितना परसेंटेज का डिस्काउंट आया, 25/3%।
यानी 8×3 = 24 और एक 25/3%। और यहाँ से अगर आप 1/12 गुना 100 भी देखते तो ये जब मैंने आपको परसेंटेज करवाई थी, परसेंटेज टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। 1/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 1/3%। आप इसको कैलकुलेट किए बिना भी यहाँ से भी बता सकते थे कि 1/12 आया, दैट मीन्स 8 1/3% इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, बिना किसी फॉर्मूले के बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे इसके, जो इसी की तरह का है, इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन इसी तरीके से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल costing him ₹200 to gain 35% after allowing a discount of 25%। यानी एक दुकानदार को उसके आर्टिकल, उसके पास कोई वस्तु है जो उसका क्रय मूल्य है 200 रुपये उसको पड़ा है, 200 रुपये में उसने इस वस्तु को खरीदा है, वो उस 200 रुपये से कितना ऊपर उसकी जो मार्केट प्राइस होगी, जो अंकित मूल्य है, वो उसको अंकित करे, जिसपे वो 25% का डिस्काउंट देता है, फिर उसको बेचता है, तो उसको 35% का फायदा हो, यानी गेन हो, यानी लाभ हो। यानी अब इसको देखिए करने की कोशिश करते हैं। उसका कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है दोस्तों, 200 रुपए। ठीक है, वो कह रहा है इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ उसने ऊपर इसने मार्केट प्राइस बना दिया, कुछ इसने ऊपर परसेंटेज इसने 200 रुपए से बढ़ाया होगा मार्केट प्राइस बनाने के लिए, कुछ परसेंट बढ़ाया होगा मार्केट प्राइस बनाने के लिए, और कह रहा है कि अब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देता है, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देता है, जिसके बाद उसका 35% का उसको प्रॉफिट होता है। यहां से हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखिए तीनों चीजें हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये मार्केट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब देखिए है क्या इस चीज के, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस पता है, मार्केट प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज टेबल जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज के अंदर जो मैंने आपको परसेंटेज टेबल कराई थी, उस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये 35% है और ये डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है 25% का, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी क्या कह रहा है ये, अगर 200 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा 200 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से कितना, 35%। 35% का मतलब क्या हुआ, 7/20, यानी ये वैल्यू 7/20, ये वाली वैल्यू 7/20 ज्यादा है इससे, तो ये वैल्यू इससे कुछ छोटी होगी, ये वैल्यू इससे 7/20 ज्यादा है, तो ये वैल्यू इससे कुछ छोटी होगी। कितनी छोटी होगी दोस्तों, मैंने परसेंटेज टेबल में बताया कैसे निकालते हैं इसको, -7/27, ये वैल्यू इससे छोटी होगी। यानी जब सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस का ही 7/27 माइनस करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से 7/27 सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, वो हमें कॉस्ट प्राइस ये वाली वैल्यू देगा, और ये वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। यानी आपके पास में वैल्यू आएगी 20 सेलिंग प्राइस बटे में 27 इजिकल्स टू 200 रुपए। यहां से वैल्यू कितने पे गई, 10 पे गई, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 270 रुपए का हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास है 270 रुपए। अब दूसरी चीज क्या बोली गई है कि डिस्काउंट 25% का मिल रहा है, उसके बाद ये 270 आया, यानी मार्केट प्राइस से 25% कम होगा सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कम है कितना, 25%, यानी ये कितना कम है, 1/4 कम हुआ, यानी ये वैल्यू इससे 1/4 कम हुई। सो अगर मैं इसको वापस रिवर्स में लेके चलूं तो ये वैल्यू इससे कुछ बड़ी होगी, ये वैल्यू इससे 1/4 कम है। 1/4 कैसा आया, 25% को जब आप निकालते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आती है 1/4, यानी ये वैल्यू इससे 1/4 कम है, यानी ये वैल्यू इससे कुछ ज्यादा होगी, और वो कितनी ज्यादा होगी, इसका 1/3। परसेंटेज टेबल में मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं इसको, यानी इसका 1/3 ज्यादा होगी, यानी 270 का आपने 1/3 निकाला, ये आपके पास 90 आया, 270 में आपने 90 जोड़ दिया, ये आपके पास में आ जाएगा दोस्तों 360, यानी आपका मार्केट प्राइस कितना हुआ, 360 रुपए। यानी अब क्या कह रहा था, व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम 200 रुपीज, यानी
कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसको, कितना ऊपर उसको मार्क करना पड़ेगा, यानी कितना करना पड़ेगा दोस्तों इसको, 360 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आज के क्वेश्चन थे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए, कुछ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी हमने अच्छे से समझने की कोशिश करी। सो आज के लिए इतना करते हैं, आगे के जो कंसेप्ट हैं हम लोग आगे देखेंगे। सो आज का इतना हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। सो आज के लिए थैंक यू।